किसी ने क्या खूब कहा है कि इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का तो कद देखना फिजूल है ऊंचे आसमान का। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश को, हरीश की ऑफिशियल चैनल से। आज की कहानी आपको सही तरीके से जीवन जीना सिखा ही देंगी। डेली क्या कार्य करे, कैसे कार्य करे, वो बातें आपको सिखा ही देंगी। बहुत पुरानी बात है, एक आयरलैंड पे एक आदमी रह करता था। वो अकेला ही उस आयरलैंड पे रहा करता था। वहाँ की सारी ज़मीन उसकी ही थी, पर वहाँ पर वो खेती करना चाहता था। अब वो आयरलैंड था, इसलिए वहाँ पर बड़ी हवाएं चलती थी, बड़ी तेज़ी से हवाएं आते थे, तूफान आते थी, पानी गिरता था, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें ही वहाँ पर होती थी। किसान के लायक एक भी चीज़ वहाँ पर होती नहीं थी। तो वो आदमी फिर भी वहाँ पर हार न मानने की वजह से खेती करने लगता है। पर वहाँ पे दिक्कत और दूसरी ये भी थी कि उसे कोई मजदूर वहाँ पर नहीं मिलता था, क्योंकि वो किसी भी मजदूर को वहाँ पे अगर ले जाता तो वहाँ पर उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता था। फिर से वो मेहनत उसे करनी पड़ती थी, क्योंकि तूफान की वजह से। तो ऐसे ही वो किसान बहुत थक जाता है और फिर भी सोचता है कि यहाँ पर मैं किसको लाऊं, कौन आएगा मेरी यहाँ पर मदद करने। वो बहुत दूर तक जाता है एक मजदूर देखने के लिए, पर उसे एक भी मजदूर नहीं दिखता। और एक दिन वो ऐसे ही थक हार कर घर पे बैठ गया था। उसके घर पे एक मजदूर आता है, एक लड़का आता है, काफ़ी दुबला पतला था। वो उससे कहता है कि मालिक, अगर आपके पास कोई काम है तो मैं वो कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर दूंगा। उसके बदले आपको मुझे कुछ ही धनराशि देनी है, रहने के लिए कुछ जगह देनी है। तो ये आदमी उसको देखकर शॉक हो जाता है कि एकदम सडनली मेरे घर ये कैसे आ सकता है, क्योंकि मुझे तो इसकी नीड है, ज़रूरत है, पर इससे तो शायद ही काम हो पाए, क्योंकि ये काफ़ी दुबला पतला है, इससे ये भारी भरकम काम नहीं हो पाएंगे। पर फिर भी वो आदमी, वो जो लड़का होता है, उसे मना ही लेता है। वो उसके तरफ काम पे लग जाता है। पर काम पर लगने के पहले उसकी एक अट थी। वो उस मालिक से कहता है कि मालिक, मैं आपके तरफ काम पे तो आ जाऊंगा, पर जब भी हवा तूफान आए तो आपने मुझे कभी काम पर नहीं ले जाना, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको नहीं बता सकता। मालिक जो होता है वो कहता है, ठीक है बेटा, तुम जैसे कहो, तुम सिर्फ काम पे आ जाओ। तो वो लड़का उसके तरफ उसी दिन से काम पे जाता है। हर रोज़ डेली नई बातें करता था, नए काम करता था, अच्छे से काम कर रहा था। सारी फसलें उसने अच्छे से देख ली। वो जो सूखा घास था उसको बांध कर सही एक जगह पर रख दिया। सारी चीज़ें डेली अच्छे से करता, गाय को चारा पानी करता, खेत में फसल सही से उगाता, सारी चीज़ें करता। पर एक दिन वो रात को सो रहा था। रात के करीबन 1 बजे वो आदमी, उसका मालक, वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि बेटा, बहुत तूफान चल रहा है, पानी आने की शक्यता है, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो वो लड़का कहता है कि मालिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपकी मदद हवा आने के बाद नहीं करूँगा, हवा आने से पहले ही मैं सारी चीज़ें कर रख दूँगा। तो वो आदमी उस पर गुस्सा होता है और अपने खेत में चले जाता है। खेत में जाता है तो वो देखता है कि बहुत तेज़ी से हवा आने वाली है और उसकी सारी चीज़ें सही सलामत सही जगह पर रखी है। जो चीज़ें जैसी बांधनी चाहिए थी, बांध कर रखनी चाहिए थी, वैसे ही रखी है। अब हवा तूफान का उस पर कोई असर नहीं होगा। तो ये आदमी बहुत खुश होता है और उसकी मेहनत को सलाम करता है। उसने उसके मालिक से एक ही बात कही थी कि हवा तूफान आएगा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। दोस्तों, इसका मतलब ये था कि वो डेली मेहनत करता था। हवा तूफान के लिए उसने कुछ भी काम नहीं रखा था, क्योंकि आप अगर धीरे धीरे काम करोगे तो आप अच्छे से ही करोगे। दोस्तों, हम भी हमारे जीवन में ऐसे ही करते हैं। अगर हमारे पढ़ाई के समय, हमारे एग्ज़ाम के समय हम एक ही दिन पहले पढ़ाई को बैठते हैं, अब गड़बड़ी में हम कुछ भी कर बैठते हैं। कोई भी रट्टा मारकर सारी चीज़ें भले ही कर लेंगे, पर गलत तरीके से करेंगे। और अगर आप डेली अच्छे से साल भर मेहनत करोगे तो आपको एग्ज़ाम के पहले दिन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारा जीवन होता है दोस्तों। हमेशा अपने जीवन में डेली छोटी छोटी स्किल अचीव करो, छोटी छोटी बातें सीखो। किसी चीज़ में आपको अगर इंटरेस्ट है तो उसको अच्छे से करो और डेली करो। एक दिन ऐसा आएगा आप उसमें बहुत बड़े महारथी बन जाओगे, आपका हाथ उसमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। और अगर आप उस पर किसी सही जगह पर इन्वेस्ट करो, सही जगह पर अपनी कला प्रदर्शन दिखाओ, तो आप उससे काफ़ी आगे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।